Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the classification of muscle. जिसमें हमने देखा था कि हमने मसल को 3 टाइप में क्लासीफाइड किया था. मेनली थी स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, है ना. भले ही डिफरेंस मेथड्स थी कि डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशन देख रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल देख रहे थे, और हमने देखा था डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. तो मेनली हम यही सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल कि एक्चुअल में आपकी स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना. क्योंकि जो हमारी ये 3 मसल है ना, स्मूथ, कार्डियक, इसके अलावा आपकी स्केलेटल मसल, जो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप स्ट्रक्चर है जिन मसल का हमें देखने मिलता है वो है स्केलेटल मसल, है ना. बाकी आपकी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं होता, इसीलिए उन्हें यूजली हम सिर्फ मसल फाइबर कह देते हैं, स्मूथ मसल फाइबर या फिर कार्डियक मसल फाइबर. तो अगर इससे हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से, तो देखते हैं अ होल स्केलेटल मसल इज कंसीडर एज एन ऑर्गन ऑफ मस्कुलर सिस्टम. हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है ना, मसल से मिलकर जो सिस्टम बना, उसका एक ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन से मिलकर ही सिस्टम, तो बहुत सारी मसल मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं. तो ये ऑर्गन रहा, इसे हम क्या कंसीडर करते हैं कि ऑर्गन है मस्कुलर सिस्टम का. अब टोटल अगर हम नंबर देखें ना स्केलेटल मसल का ह्यूमन बॉडी में, तो लगभग 639 मसल होती हैं. और आप गूगल में भी आपने यूजली सर्च किया होगा कि द टोटल नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी, कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल हैं, तो आपने हमेशा ही देखा होगा कि 639. एक्चुअल में वो स्केलेटल मसल का ही नंबर आता है, क्योंकि इन्हीं का स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है. बाकी अगर हम स्मूथ मसल की बात करने लगें, कार्डियक मसल की, तो इनका स्ट्रक्चर इतना डेवलप है ही नहीं, ये एकदम फाइबर्स होते हैं, तो इनका नंबर काउंट करना तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है. इसके बाद इसे अगर हम देखें तो ईच मसल कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू. हमने क्या देखा कि हमारी जो मसल है मस्कुलर सिस्टम का एक ऑर्गन है, और एक किससे मिलकर बनी हुई है, स्केलेटल मसल टिश्यू से. क्योंकि ये ऑर्गन किससे मिलकर बनेगा, टिश्यू से. सेल, फिर ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं. और क्या मिलेगा, नर्व, वेस्कुलर टिश्यू, इसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे, है ना. मेनली तो हमें इसी को देखना है कि स्केलेटल मसल किससे मिलकर बनी होगी, स्केलेटल मसल टिश्यू से. लेकिन ये जो स्केलेटल मसल टिश्यू हैं, इन्हें आपस में कौन कनेक्ट करेगा, कनेक्टिव टिश्यू. और इन्हें चाहिए एनर्जी, वो कौन देगा, आपकी ब्लड वेसल. इसके अलावा इन्हें चाहिए सेंसेशन, वो कौन, नर्व. तो हम इन चीज़ों को बाकी नहीं देखेंगे डिटेल में, हमें सिर्फ किसे देखना है, स्केलेटल मसल टिश्यू को. अब यहाँ पर देखें सो मसल टिश्यू है ना, जो ये हमने अभी देखा ना, आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल. जैसे कि मैंने बताया कि टिश्यू क्या होगा, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल. तो बहुत सारी मसल सेल, इंडिविजुअल मसल सेल, है ना, बहुत सारी मसल सेल रहेंगी, उन्हीं से मिलकर बनता है आपका मसल टिश्यू. अब इसे ना डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो बहुत ईजी रहेगा कि एक्चुअल में हमारी मसल का स्ट्रक्चर कैसा है. तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मैंने बोला सबसे स्टार्ट में देखें तो सबसे छोटी यूनिट होगी हमारी क्या, मसल सेल. तो यहाँ पर ये रही हमारी मसल सेल, और मसल सेल को यूजली हम बोल देते हैं मसल फाइबर. तो इस तरीके से ये है हमारे पास एक मसल फाइबर, ठीक है. अब अगर हम ऐसे ही बहुत सारे मसल फाइबर का एक ग्रुप बना दें, है ना, जब एक मसल फाइबर का ग्रुप बन जाएगा तब क्या बनेगा, उसके बाद जैसे इस पूरे ग्रुप को हम एक साथ बोल देते हैं मसल बंडल. मतलब बहुत सारे मसल फाइबर हैं, इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप. आप समझ लो कि एक लकड़ी इस तरीके से है. अब मैं इसके 10 ऐसे पेन रख दूं आपस में, हम क्या बोलेंगे, पेन का बंडल. सेम एज, क्योंकि ये मसल फाइबर हैं तो इनका बंडल, तो हमने से बोला मसल बंडल. इस तरीके से इसे हम मसल फैसिकुलाई भी बोलते हैं, है ना, आप सिर्फ फैसिकुलाई बोल सकते हो. तो सबसे पहले मसल फाइबर, मसल बंडल, और ऐसे बहुत सारे मसल बंडल, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे. जब ये मिल जाए तब उसे कलेक्टिवली हम बोल देते हैं कि अब हमारी एक मसल बन चुकी है. तो सबसे पहले मसल फाइबर, उसके बाद इनका ग्रुप, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे मिले, तो इनने बनाया मसल बंडल, और बहुत सारे मसल बंडल ने मिलकर बना दिया आपकी एक मसल, ठीक है. अब इनको एक्चुअल में और हम देखते हैं कि इनकी जो कवरिंग रहेगी ना, सब में एक कवरिंग प्रेजेंट होगी.
जैसे अगर इस मसल फाइबर की बात करें, इसके बाहर एक ये जो कवरिंग प्रेजेंट है ना, इसे बोला जाता है एंडोमाइसियम। एंडो का मतलब होता है हमेशा अंदर, और माइसियम वैसे भी किससे रिलेटेड रहेगा, आपके मसल से। तो एंडोमाइसियम जो सबसे इनर मोस्ट कवरिंग रहेगी, है ना, इस तरीके से मसल फाइबर में। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में अगर दिख रहा होगा तो ये होगी अंदर वाली, ये जो कवरिंग है ना, ये होगी एंडोमाइसियम। इसके बाद फिर इस जो पूरे बंडल की कवरिंग रहेगी, ये जो पूरी बाहर से एक बंडल है जो हमारी, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोला जाता है पेरीमाइसियम। इस डायग्राम में देखेंगे हम तो ये है हमारी मसल बंडल, एक मसल बंडल ये है, एक मसल बंडल ये है। तो इनके बाहर ये जो ब्लैक कवरिंग दिख रही है ना, ये सारी रहेंगी आपकी पेरीमाइसियम। और लास्ट में ये जो पूरी हमारी क्या बनी, मसल, इस मसल की ये जो पूरी कवरिंग रहेगी, ये पूरी बड़ी वाली कवरिंग, इसे हम बोलते हैं इपीमाइसियम। इपी का वैसे ही मतलब होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक होता है कॉन्डाइल, एक होता है इपीकॉन्डाइल। इपी का मतलब आप ऊपर समझ सकते हो, है ना, या बाहर की तरफ। तो जो सबसे ऊपर या सबसे बाहर है उसे हमने बोला इपीमाइसियम। तो यही थ्योरी है कि सबसे पहले क्या हुआ, देखो अच्छा यहाँ दो चीज़ें और लिखी हैं, इसको भी समझो। हमने क्या देखा था कि मसल फाइबर है, मसल सेल। अब इस मसल सेल के अंदर भी आप लोग देखना कि मैंने रेड कलर के अगर डॉट आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर भी ऐसे अगर ये होगी ना, इसके अंदर भी छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर अगर उसमें नहीं दिख रहे प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं सार्कोमियर। और एक्चुअल में यही जो सार्कोमियर है ना, ये होता है हमारी बेसिक यूनिट, स्केलेटल मसल की बेसिक यूनिट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, इसी को बोलते हैं। इसे हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में। अब ये जो सार्कोमियर खुद है, और ये सार्कोमियर मिलकर बना होता है बहुत छोटे छोटे फिलामेंट, जिसे हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल से। ये फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मायोफाइब्रिल रहेंगे, देन सार्कोमियर बनेगा जो बेसिक यूनिट है। वो सार्कोमियर मिलकर क्या बना देगा, एक मसल फाइबर, मतलब एक मसल सेल। फिर एक मसल सेल हम देखें कि मसल सेल का ग्रुप क्या बना रहा, मसल बंडल, इस तरीके से ये। और मसल बंडल जब इस तरीके से एक साथ बहुत सारे कलेक्ट हो गए, उनने क्या बना दिया, एक मसल, होल मसल। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। इसके बाद अब अगर आप लोग इस मसल को देख रहे होगे तो मसल हमारी किससे अटैच्ड रहती हैं, बोन से। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये मैं हाथ का मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, पैर का मूवमेंट, इस तरीके से कोई डांस कर रहा, तो ये जो जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, हो तो बोन से रहे हैं, ऐसे बोलो कि हाँ बोन करवा रही है, लेकिन करवा कौन रहा, बोन तो परफॉर्म कर रही है। बोन से जो परफॉर्म करवा रहा, इस तरीके से जो इस हाथ को ऊपर खींच रहा है ना, इस तरीके से बोन को, वो है मसल। तो मसल किससे अटैच्ड होती हैं, बोन से। ये हो गई हमारी एक बोन, ये है मसल। किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस टेंडन के थ्रू किससे अटैच्ड रहेगी, बोन से, और मूवमेंट परफॉर्म करेंगी। अब हम डिस्कस करते हैं मसल सेल को, जो हमने देखा ना कि ये सबसे जो छोटी यूनिट थी मसल फाइबर। तो इसे एक तो हम मसल फाइबर ही बोलते हैं जनरली, आप मसल सेल भी बोल सकते हो। इसके अलावा इसे एक चीज़ और बोला जाता है, दैट इज़ मायोसाइट। तो मायो रिलेटेड है मसल से, और साइट मीन सेल। तो मसल की सेल को हमने क्या बोला, मायोसाइट। इसके बाद आगे देखें तो दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सिलेंडर लाइक दिख रही होगी। और हर एक मसल सेल की जो लेंथ होती है ना, ये होती है यूजली 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यूजली 3 रहती है, लेकिन कहाँ से 1 से लेके 4 सेंटीमीटर तक वेरीज कर सकती है। इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर एक बर्ड है सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा क्या है, फिर से बर्ड को तोड़ो। अब ये जो सार्कोबर्ड है ना, सार्कोबर्ड हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे आपने यहीं से पढ़ लिया कि यार सार्कोमियर है, इसके बाद हमने देखा कि अभी मैंने क्या बताया, सार्कोलेमा है। इसके अलावा हम सार्कोप्लास्ट पढ़ेंगे। सार्को जो बर्ड है ना, ये टोटली रिलेटेड रहता है आपके स्केलेटल मसल से। तो सार्को का मतलब समझ लो स्केलेटल मसल, और लेमा का मतलब होता है कवरिंग। तो सार्को है ना, तो इससे हमें पता चला कि जो स्केलेटल मसल की सेल रहेगी ना, यही मसल सेल, या हम बोल सकते हैं मसल फाइबर या मायोसाइट, उसकी जो कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। तो कवरिंग ऑफ मसल सेल इज सार्कोलेमा या सेल मेम्ब्रेन। अब आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि सर अब भी आपने बताया कि जो मसल फाइबर की कवरिंग है उसे तो आपने एंडोमाइसियम बोला, अब आप उसी मसल सेल की कवरिंग को सार्कोलेमा बोल रहे हो। इसको भी हम समझते हैं।
अब क्या था, ये जो कवरिंग है ना, एंडोमाइसियम तो थी ही मसल, इसकी मसल फाइबर में, लेकिन इसके अंदर अगर मैं इस तरीके से अलग से आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं ना, अगर ये एंडोमाइसियम है तो इसके अंदर भी एक पतली सी, इसके अंदर अंदर एक और कवरिंग रहेगी इस तरीके से। इस कवरिंग को बोल दिया जाता है सार्कोलेमा। ठीक है, तो सबसे अंदर रहेगी सार्कोलेमा, उसके बाहर रहती है एंडोमाइसियम। देन अब एक और वर्ड सार्कोप्लाज्म। तो सार को फिर से बट को तोड़ लो, स्केलेटल मसल से रिलेटेड, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। हर सेल में एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन इसमें हम सेल के लिए स्पेशल वर्ड यूज कर रहे हैं सार्को। तो स्केलेटल मसल की जो सेल हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब ये सार्कोप्लाज्म क्या कंटेन करके रखेगा, जैसे हमने नॉर्मल देखा था कि साइटोप्लाज्म में जो सेल का, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम यही चीज़ें इसमें भी प्रेजेंट होंगी। क्या क्या, गोल्गी अपैरेटस कंटेन करके रखेगा जो कि चीज़ों की लेबलिंग करेगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि भाई मसल सेल अगर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए। इसके अलावा राइबोसोम, क्योंकि मसल के लिए प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो बॉडी बिल्डर जिम में वो प्रोटीन सिंथेसिस ही पर्टिकुलरली, तो ज़्यादा मसल और पावरफुल बनेगी, मसल मास ग्रोथ होगा, है ना, इंक्रीज होगा, इनका वो फंक्शन रहेगा। इसके अलावा जैसे हमारी बाकी सेल में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हम एक स्पेशल वर्ड फिर से यूज करेंगे, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, वही फंक्शन वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस क्योंकि मैंने बोला ना कि सार्को स्केलेटल मसल से रिलेटेड है, तो हमने बोला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये तो स्ट्रक्चर कॉमन है जैसे कि बाकी सेल के थे, इसीलिए मैं इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप देखना चाहें तो सेपरेटली इन्हें देख सकते हैं, है ना, मेरे चैनल में इनकी वीडियो मिल जाएंगी। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज मायोफाइब्रिल्स। ये आ गया मायोफाइब्रिल, जिसको हमने डिस्कस किया था ना कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल्स। एक्चुअल में इससे छोटे भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा हमने यही देखा कि मायोफाइब्रिल्स। तो इस मायोफाइब्रिल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और ये जो है ना, इसके बाद सार्कोमियर, फिर सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, हम इन सभी स्ट्रक्चर को ना, सभी इन स्ट्रक्चर को सेपरेटली एक एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि चीज़ें प्रॉपरली समझ में आए। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।